हेलो एवरीवन, मैं मितवाल आसिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और 4 फरवरी की 2 शिफ्ट हमने सोल्व कर चुके हैं और अभी 4 फरवरी की शिफ्ट नंबर 3 सोल्व करने वाले हैं। आपको ये मॉक कैसे फ्री में भी कैसे दे सकते हो, टेक्स्ट बुक भी कैसे देना है, हमने एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी, उसमें जाके देख लेना। तो अभी हम इसको शुरू कर लेते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। हम आपको सिर्फ मैथ का सोल्यूशन करवाते हैं क्योंकि मैथ ही ज़्यादातर बच्चों की वीक होती है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, एक यदि किसी कैमरे का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ बताओ। देखो, इधर लिख लिया हमने सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, ये हो गया सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। तो देखो ये लाइन बढ़ी है, विक्रय मूल्य का 75% है, क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 75% है। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास विक्रय मूल्य है ना, वो हो गया 100, विक्रय मूल्य 100 है, तो इसका 75% कितना बनेगा, 75 ही बनेगा, वो है, वो क्या है, वो है सीपी। तो इसको हम पहले रेशियो में ले लेते हैं। तो देखो 25 दिया 75 और 25 चौक 100, मतलब कि 3 की चीज़ आप 4 में बेचे तो कितना प्रॉफिट हुआ, यही पूछ रहा है। तो 1/3 मतलब 1 का प्रॉफिट कितने पर, 3 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे। तो 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 है, 1/3%। कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए तो मूल गोले के आयतन का एक गोले के आयतन से अनुपात क्या होगा। देखो मैंने मान लिया कि पहले है ना, पहले एक गोला था, उसकी त्रिज्या r थी और उसकी उस त्रिज्या कितनी थी, 1 थी। अब इसका 3 गुना कर दिया, मतलब कि अब त्रिज्या चेंज हो गई है, तो मैं इसको कैपिटल R से लिख लेता हूँ। कितना कर दिया, 3 गुना, तो मतलब ये कितनी त्रिज्या होगी, 3 गुना हो गई। अब हमसे क्या पूछा है कि इनका आयतन, आपको आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। पहले मैं इस गोले की, छोटे वाले गोले की लूँ तो स्मॉल आर हो जाएगा, आर क्यूब हो गया। फिर बड़े वाले गोले का लेंगे तो 4/3 और पाई आर क्यूब। इसने अनुपात पूछा था, तो अनुपात क्या होता है, अपॉन मतलब कि भाग होता है, तो हमने इसमें अपॉन में रख लिया। देखो 4/3 पाई से ये 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, आर क्यूब और आर क्यूब। तो देखो आर को, आर का मान कितना है यहाँ पे 1 है, तो 1 का क्यूब अपॉन यहाँ पे आर का मान कितना है, 3 है, तो 3 का क्यूब। समझे। तो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब कितना होगा, देखो 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा, और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि पहले से आयतन कितना बढ़ गया, पहले 1 आयतन था तो अब 27 हो गया, तो मतलब कि पहले से ये 27 गुना हो गया। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 1/27 आ जाएगा, 1/27 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 27/1 आएगा, 1/27 आएगा। देखो पहले ये वाला गोल आएगा तो 1 से 27 हो गया, तो 1/27 आएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में। ये गलती मत कर देना 27/1 लगाने की, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 400 सेब हैं, 1200 प्रति 100 के भाव से खरीदे गए और 800 के लाभ पर बेचे गए सेब का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य पूछा है। देखो 400 सेब हैं, कितने हैं, 400 सेब, 400 सेब हैं, 1200 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे गए हैं। देखो जैसे मान लो ये, इसका मतलब ये है कि प्रति 100 मतलब कि 100 सेब है ना, यहाँ पे हो गया सेब, तो 100 सेब है ना, उनका उनका भाव कितना है, 1200 रुपये है, ये हो गया रुपये। तो 100 सेब का मूल्य हो गया 1200, हमने खरीदे कितने हैं, 400 खरीदे हैं, तो मैं इसको 4 से गुना करूंगा तो कितना बन जाएगा, 400 बन जाएगा। यहाँ पे 400 सेब कितने के हो जाएंगे, इसको 4 से गुना किया तो इसका भी 4 गुना, तो 12 चौका 4800। समझिए आप कैसे किया। तो 400 सेवों का भाव कितना हो गया, 4800 रुपये हो गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक सेव का भाव कितना होगा, अगर आप 400 रुपये के 4800 लेके आए तो एक का कैसे निकालोगे, हम 400 का भाग दे देंगे। यहाँ पे देखते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। देखो तो एक का कैसे निकालेंगे, तो 400 का भाग दे देंगे, तो 4800 अपॉन 400 का, ये एक सेव का आ गया। तो इसको अगर हम काटते हैं तो देखो 0 से 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब कि एक सेव का मूल्य कितना आ गया, 120 रुपये आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि 100 मतलब कि प्रति दर्जन का पूछा ना, तो एक दर्जन में होते हैं 12 सेव, तो मैं 12 सेव का मूल्य आपसे पूछूं तो कितना आ जाएगा। तो देखो सेव का प्रति दर्जन विक्रय मूल्य कितना होगा। अच्छा देखिए, हमको इतना नहीं निकालना था, हम आपको बताते हैं। देखो क्या निकालना है हम आपको, देखो 400 सेव का कितना हो गया है, 4800 रुपये हो गया है। अब देखो तो क्या कह रहे हैं ना, 800 रुपये के लाभ पर बेचा, 800 रुपये का लाभ पे कैसे बेचेगा, अगर इतना मैं खरीद के लेके आया, इस पर 800 रुपये लाभ कमाना है, तो इसमें 800 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 0, 8 8 16 छक्को ऐसा लगेगा, मतलब 5600 रुपये क्या हो गया, 400 सेवों का विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब हमको प्रति दर्जन विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब कि
एक सेव का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5600/400 हो जाएगा। ये एक सेव का हो गया। और 12 प्रति दर्जन पूछा है तो 12 से गुना कर देंगे तो प्रति दर्जन का हमारे पास मूल्य आ जाएगा। बस इसको सोल्व करने दो। 2 0 से 2, 4 से काटेंगे तो 3 बार, तो 56 × 3 कितना होता है, 6 3 18, 5 3 15, 116, तो 168 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। ये क्वेश्चन देखो फिर से आ गया है, शायद सेम ही है ना, कुछ भी नहीं हो रहा भाई, ये सेम क्वेश्चन ही होगा शायद। हाँ सेम ही क्वेश्चन है, ये पिछली बार भी है अब की बार भी है। इनको अब तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, हमने 2-3 बार करवा दिया है। देखो यहाँ पे कौन हो गया, महेश हो गया, यहाँ पे हो गया महेश, मैं इसको एम से डिनोट कर लूँ, यहाँ पे हो गया महेश हो गया। अब देखो तो रेट कितनी है, 10% की रेट है। 10% का मतलब होता है कि 1/10, मतलब कि पैसा है ना वो 10 से 11 हुआ होगा, समझ गए। तो देखो महेश के कितने हैं, 2 बेटे हैं। 2 बेटे कौन कौन है, एक तो है विजय और एक है अजय, समझ गए। विजय को कितना 13 साल और 14 साल के बाद समान राशि मिलती है, मतलब इसके पास, विजय के पास 13 साल समय रहा, टाइम रहा, और अजय के पास पैसा है ना वो 14 साल के लिए रहा। मैंने आपको एक चीज़ समझाई है कि क्या समझाया था हमने आपको कि कम को ज़्यादा, ज़्यादा को कम, मतलब कम समय वाले को ज़्यादा पैसा देंगे, ज़्यादा पैसा यहाँ पे 11 है, और ज़्यादा समय वाले को कम पैसा देंगे, यहाँ पे 10 है, समझ गए। तो इसका प्रिंस और जो अंतर होता है उसका हम आपको बताते हैं आगे। देखो इतना समझ गए आप, समझ गए ना। तो देखो क्या करना है, तो प्रिंसिपल ऑफ विजय, यहाँ पे प्रिंसिपल विजय का निकालेंगे और प्रिंसिपल किसका, अजय का। तो देखो किस अनुपात में बटेगा, तो देखो विजय के पास मतलब कम को ज़्यादा और ज़्यादा को कम, समझ गए। तो यहाँ पे देखो अजय को कितना मिला है, 14, मतलब ये ज़्यादा है, 13 14 में कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले को कम मिलेगा। कम यहाँ पे देखो इसमें रुपये कितना कम है, 10 है, तो मतलब कि अजय को मिलेगा 10 रुपये, और विजय को कितना मिलेगा, यहाँ पे कम है तो कम वाले को कितना मिलता है, ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ भी इसको 11 मिल जाएगा, समझ गए। इतना हमने कई बार बताया। अब इन दोनों का जो अंतर होता है ना, इन दोनों का जो अंतर होता है उतनी, मतलब कि इनका एज का जो अंतर होता है ना उसका हम पावर ले लेते हैं। तो यहाँ पे पावर इतना, इसका अंतर कितना 1 है, तो 1 पावर लो या ना मत लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको अभी हटा देते हैं। तो जो पैसा है ना वो 11/10 में बटेगा, किस में बटेगा, 11/10 में। तो देखिए बांटते हैं इसको, तो कैसे बांटेंगे, तो 1670 रुपये ना, 1617 रुपये, इसको 10/11 में बांटेंगे। देखो 10/11 में बांटेंगे तो कितना है, एक मतलब 1 और 2, मतलब ये 21 की वैल्यू है। हमसे पूछा किसका मान है, विजय का, तो विजय का देखो यहाँ पे विजय का मान कितना है, 11 है, तो इसको 11 से गुना कर देंगे। बस यही करना है आपको। अब इसको हल कर लेते हैं पहले हम। तो 7 से काटेंगे 3 बार में, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 या 21, 7 एकम 7, 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 7 21 और 3 7 21, तो 11 × 77 कितना होता है, 887 आएगा, 887 आएगा। 847 आएगा। देखो 7 7 7 14 चौका लगी और 7 एकम 7 1 8, 847 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 56 30 108 और 120 का एलसीएम क्या होगा। तो देखो ऑप्शन देखिए, 0 आ रहा है लास्ट में, मतलब कि जो 0 है ना वो तो एलसीएम इकाई का अंक 0 आएगा ही आएगा, तो ऑप्शन 1 में है और ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 2 और 3 तो हो ही नहीं सकते। अब इन दोनों में से भी कौन सा है, हम ये कैसे चेक कर सकते हैं। देखो जो 30 है ना, 30, देखो हम यहाँ पे लिखते हैं 30 है ना, वो 3 और 10 से विभाजित होता है। तो पहले हम पहले को चेक करते हैं 3 से विभाजित होता है या नहीं। देखो 7 7 5 12 12 6 18 ये हो रहा है। अब लास्ट वाले को देखते हैं, 6 6 12 और 6 3 18 19 ये नहीं हो रहा है, तो मतलब हमारा ए ही ऑप्शन हो जाएगा। इसका एलसीएम लेना है तो आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो, आपने क्लास में सर ने सिखाया होगा। बाकी स्मार्ट यही तरीका है, अब ऐसे ही करना, ठीक है। 2 वर्षों की अवधि के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से एक मूलधन राशि पर साधारण ब्याज 318 रुपये है, तो मूलधन बताओ। तो देखो 2 वर्षों, देख ऐसा ही, अगर मैं ऐसा ही पूछूँ आपसे, देखो यहाँ पे हो गया ऐसा ही हो गया, तो कितना टाइम है, टाइम है 2 ईयर्स, टाइम है 2 ईयर्स, 2 ईयर्स है, और रेट कितनी है 6%, तो 6% की दर से 2 साल का ब्याज अगर ऐसा ही पूछूँ कितना होता है, 6 दूनी 12, 12% बनेगा। इसने दे कितना रखा है, 318 दे रखा है, मतलब 318 है ना वो 12 की वैल्यू है, और मूलधन पूछा है तो अपने आप मूलधन अपने आप में 100%, 100 का मान पूछा है आपसे। तो देखो इसको बस हल करना है आपको, कुछ भी नहीं करना। तो करते हैं, देखो 4 तिया 12 और 4 4 से 25 बार कटेगा, तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 छिकी 18 हो जाएगा। 25 छिका कितना होता है 150, देखो 25 छिका कितना होता है 150 होता है, तो 1 बच जाएगा, 25 कम 25 26, मतलब 2650 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 23 × 5, पहले इसको ही हल करते हैं। 23 पंजुक होता है 115 इंटू, यहाँ पे देखते हैं 6 का भाग जब आप 6 में दोगे तो 1 आएगा, इंटू 18 18 - 14 मतलब कि 4 बचेगा और भाग में 4 है, तो इसको काट देंगे, यहाँ से कट जाएगा। देखो
तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 115 को 1 से गुना करेंगे तो 115 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमागत महीनों में ईंधन के मूल्य में क्रम से 40%, 10% और 50% की कमी होती है, लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि होती है। वास्तविक मूल्य की तुलना में चौथे महीने की में ईंधन के मूल्य की प्रतिशत वृद्धि या कमी बताओ। देखो पहले महीनों में क्या हो रही है, पहले 3 महीनों में क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो पहले 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, मतलब कितना होता है 2/5। तो पहले अगर 5 था, देखो पहले अगर 5 था तो 2 घट के कितनी हो जाएगी, अब 3 हो जाएगी, समझे। अब क्या कह रहा है, 10% घटती है तो 1/10, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। अगर पहले 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। फिर है 50% की कमी, मतलब 50% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। पहले अगर 2 था तो 1 घट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब चौथे महीने में 50% की वृद्धि, मतलब कि अगर 1/2, पहले 2 था तो बढ़ के कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। बस इसको ही देखते हैं हम। पहले ये देखते हैं, कुछ करता है तो काट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ कर नहीं रहा है, तो देखो 5 को 10 से करें 50, 50 दूनी 100 और 100 दूनी 200, यहाँ पे 200 हो जाएगा। 3 तिया 9 और 9 × 9 81 हो जाएगा। तो ये देखो कितना घटा है, तो वर्दी वाले तो ऑप्शन आएंगे नहीं, 2 और 3 तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखो कितना घटा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो 9 तो ये हो गया और 10 19, तो 119 की कमी आई, कितने पर आया है, 200 पर आई है। वो गुना कर देंगे हम 100 से। तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए हैं। इसमें 119 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 नाम, तो 2 पंजू 10 हो गया, और एक बच गया, तो 2 नाम 18 हो गया। तो 59 पॉइंट करके कुछ वृद्धि आएगी, तो ऑप्शन नंबर 4 में मुझे दिख रहा है ये वृद्धि आएगी ना। तो देखो हमने कहीं पे गलती कर दी है ना, देखिए 119 का काटने में गलती कर रहे हैं हम। देखो 59 पॉइंट करके कुछ आएगा, तो 59 पॉइंट की क्या हुई है, कमी हुई है ना 200 से। तो देखो कमी आएगी, कौन सा ऑप्शन नंबर 4 में ही है। हम भी दिमाग पता नहीं कहाँ काम कर जाता है कभी कभी। मुकुल से 1.35 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है, उसे 3 सेकंड बाद सुनाई देती है, तो ध्वनि की चाल बताओ। तो आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, समझ गए। स्पीड इससे पूछी है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस कितनी है, 1.35 किलोमीटर, 1.35 किलोमीटर है। अगर मैं इसको 1000 से गुना कर दूंगा तो ये मीटर में चेंज हो जाएगी, हो गई चेंज। 3 सेकंड बाद सुनाई देते हो, टाइम कितना है, 3 है। तो बस इसको ही हल करना है आपको। तो देखिए ये पॉइंट हटेगा तो अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे। ये 2 जीरो, इस दो जीरो को काट देंगे। अब 3 से काटेंगे इसको तो कितनी बार हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 पंजू 15। तो 45 × 10 कितना होता है, स्पीड हो जाएगी 450 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। समझ में आया आपको, देखो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 153, 117 और 405 का महत्तम समापवर्त ऐसे पूछा है। देखिए इसको भी वैसे करना है, जो मतलब कि पूरा नहीं निकालना। 115 हो गया, 117 हो गया और 405 हो गया, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले देखो ऑप्शन देखो, पहले 12 और 6 और 2, ये तो हो ही नहीं सकते। देखते क्यों नहीं हो सकते भाई, इसमें इकाई का अंक 2 है, इसमें सभी के सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं, एक भी नहीं हो रहा डिवाइड 2 से, तो ये तो हो ही नहीं सकते। पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। एचसीएफ क्या होता है, सभी में कुछ कॉमन हो। तो देखो 5, 6 और 7, यहाँ पे देखो 53 है, 153 है ना। अब देखिए 5 3 8 1 9, इसमें 9 योग बैठ रहा है, 7 2 9, इसमें 9 बैठ रहा है, 5 4 9 9 बैठ रहा है, तो इसमें 9 कॉमन आएगा और 9 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। रितु और मोनिका मिलकर एक घर की पेंटिंग 18 दिन में पूरी कर सकती हैं। देखो रितु है एक तो, और एक है मोनिका, ये कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में काम कर सकते हैं पेंटिंग का। रितु अकेले उस पेंटिंग को 27 दिन में पूरा कर सकती है। रितु है ये उस पेंटिंग को कितने दिन में कर सकती है, 27 दिन में पूरा कर सकती है। तो मोना को अकेले उस पेंटिंग को पूरा करने में कितना समय लगेगा, पहले देखिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 को मैंने 9 तिया 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, ये एलसीएम हो जाएगा। देखिए ये एलसीएम हो गया, तो देखिए कितना आ जाएगा, 18 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 9 तिया 27 यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये एलसीएम आ गया। अब देखो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। देखो अगर आर का मान 2 है तो यहाँ पे भी आर का मान 2 होगा, और ये दोनों मिलकर 3 यूनिट बनाते हैं, तो यहाँ पे एक आएगा। तो एम का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, मोना को अकेले उस पेंटिंग को काम कितना है, 9 दूनी 18, 18 54 काम है टोटल, और मोना करेगी तो एक की एफिशिएंसी कितना दिन लगा देगी, 54 दिन लगा देगी। 54 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 19:24 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 36 घटा दिया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम, इसके 2-3 मेथड हैं, बाकी हम इसको बताते हैं। देखो पहला मेथड तो ये हो गया, 19:24 में है तो ये x हो गया,
ठीक है। इसमें प्रत्येक में से 36 घटा दिया तो भाई प्रत्येक में से 36 घटा दो, तो अनुपात कितना हो गया, 3:4 हो गया। यहाँ से हल कर लेना, x का मान आएगा। और आपसे पूछा क्या है, 19x और 24x का मान पूछा, इन दोनों को जोड़ देंगे, मतलब 19 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 और 10 3 रखती हो असल लगी 1, मतलब कि 4, 43x का मान पूछा है आपसे, यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे, ये सीधा सीधा आंसर है। और अगर हम आपको और मेथड बताएं तो देखो 19 अनुपात कितने में है, 24 में है। ये कितना अनुपात बन रहा है, 3:4 बन रहा है। देखो 3:4 बन रहा है, बन गया। तो यहाँ पे कितना घटाया, 36 घटाया इसने, 36 घटाया। तो इसमें क्या होता है ना कि पहले इन दोनों का गुना करते हैं, इसका और इसका गुना करते हैं, और इन दोनों का फिर क्या लेते हैं, अंतर लेते हैं। तो देखो 19 चौक 76 हो गया, और 24 तिया कितना होता है, 4 तिया 12 और 3 दूनी 4 7 72 हो गया। इन दोनों का अंतर लेते हैं, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 की वैल्यू, अब 4 की वैल्यू देख कैसे करते हैं, यहाँ पे देखो इसको, इस 36 को इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, इनका अंतर लेंगे। तो यहाँ पे ले लीजिए, इनका अंतर कितना, 1 होता है, तो 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो 4 की वैल्यू 36 आ गई है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1 का मान आ जाएगा 4 नाम 36, 9 आ जाएगा। तो x का मान ही आया ये, तो x का मान 9 आ गया, 9 आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, 19 और 24 का मतलब कि योग पूछा है, तो कितना है, 43 है, और 43 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 9 है, तो 9 से गुना कर देंगे। तो 9 तिया 27 और 9 चौक 36, 37, 38, मतलब कि 387 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में। इसका एक और भी मेथड है, हम बताएं तो आपको इसका एक और भी मेथड है। कैसे है देखो, हम बताएं आपको, टाइम तो लगता है पर क्या करें, देखो मन करता है ना कि बता दे बच्चों को, हम हमारे तो भाई हो आप। देखो 19:24, ठीक है। इसमें से प्रत्येक में से क्या हुआ, 36 घटाया। तो मैंने इसको देखो, एक पेन ले लेते हैं आप, दूसरा कलर, यहाँ पे देखो प्रत्येक में से 36 घटाया, तो अनुपात कितना बन गया, 3:4 बन गया ना। अब देखो इसका है ना डिफरेंस बराबर करना होता है, इसका डिफरेंस कितना है, 5 का है, यहाँ पे डिफरेंस का कितना है, 1 का है। अगर मैं इसको 5 से गुना कर दूँ तो कितना बन जाएगा, देखो 5 से गुना कर दूँ, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, ये आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 24 से 20 हो गया, कितना घटाया, 4 घटाया, तो 4 का वैल्यू कितना है, 36 है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या है, 19 + 24 का मान पूछा है, तो वही 19 और 24 43 होता है ना, 43 ही था ना, हाँ 43 था, उसको 9 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 387 आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन के हमने 3 मेथड बता दी, इसलिए वीडियो बड़ी हो जाती है थोड़ी सी, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13, 7 खिलाड़ियों का औसत कितना शुरू में 55 हुआ दर्ज, बाद में पता चला 35 के स्कोर को गलती से 53 पढ़ा गया है, तो सही औसत बताओ। तो देखो 7 खिलाड़ी हैं, औसत कितना दर्ज हुआ, 55 हुआ, तो 35 पहले, मतलब कि 35 को 53 पढ़ लिया गया, 35 पढ़ना था और 53 पढ़ लिया, मतलब ये तो ज़्यादा पढ़ लिया, तो इस वजह से एवरेज क्या हो गया, ज़्यादा आ गया। लेकिन ये जो ज़्यादा एवरेज आया वो सही नहीं है, तो जो ज़्यादा पढ़ा है ना उसको घटाएंगे, एवरेज घटाएंगे। तो देखो कितने का कितना ज़्यादा पढ़ लिया है, 15 है यहाँ पे, और 15 में से कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2, देखिए यहाँ पे हो गया 35, तो कितना 13, तो 5 और 3 8, और कितना 4 में से कितना जाएगा, 3 जाएगा तो 1, 18 हमने ज़्यादा पढ़ लिया। अब ये जो 18 है ना, ये 7 खिलाड़ियों में बटेगा, 7 में बटेगा, कितना कितना कम होगा, देखो ये माइनस का 18 करना है यहाँ पे, क्योंकि ये ज़्यादा लिख लिया है हमने। तो 7 दूनी 14, 4 बच गया, तो पॉइंट लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, मतलब कम से कम है ना, 7 5 35, 5 बच जाएगा 749, मतलब कि 2.7 की कमी आएगी। तो सही एवरेज क्या हो जाएगा, पहले एवरेज था 55, इसमें से हम 2.57 घटाएंगे तो हमारा सही एवरेज आ जाएगा। तो घटाइए, 10 में 7 गया तो 3, यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना 5 आ जाएगा। तो 52.43 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विजय के पास 1224 रुपये हैं, उसने अपने अपने बेटों अजय और प्रकाश में बांट दिया, 4% की वार्षिक दर से निवेश करते हैं। ठीक है, यह देखा गया कि अजय और प्रकाश को क्रम से 18 और 19 वर्ष के बाद समान राशि मिलती है। विजय ने प्रकाश को कितनी राशि दी। देखिए ये सवाल कितनी बार आ रहा है ना, कितना फेमस क्वेश्चन है, इसको छोड़ना मत आप। देखो ये हो गया विजय, इसके पास कितने रुपए थे, 1224 रुपये थे, समझ गए आप। इसके 2 बेटे भी हैं, कौन कौन है, एक तो है अजय और एक है प्रकाश। मैं पीछे लिख देता हूँ इसको। अब देखो अजय को 18 वर्ष के लिए और विजय प्रकाश को 19 वर्ष के लिए। हमने आपको वो लाइन है, ये पता है वो डायलॉग कौन सा, कम को ज़्यादा, ज़्यादा को कम, कम समय वाले को ज़्यादा रुपए देने हैं और ज़्यादा वाले समय को कम रुपए देने हैं। ये लाइन हमेशा याद रखना। देखो 4% है, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/25 होती है, मतलब कि पैसा है ना, एक को 25 और एक को 26 इस अनुपात में मिला होगा। तो देखो अगर मैं प्रिंसिपल किसका निकालूं, अजय का, और प्रिंसिपल और प्रकाश का ये रेशियो निकालूं तो कैसे आएगा। देखो इन दोनों में देखो 18 और 19 में कम कौन है, 18, मतलब कि ये है अजय, तो 18 वाले को है ना, इसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, कम को ज़्यादा।
तो ये क्या है, अजय, अजय को ज़्यादा पैसा दे दो, अजय को ज़्यादा पैसा मतलब कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैसा ही है इसमें, इस रेशियो में, तो इसको 26 हो गया। ये क्या है, ये इसको 18 और 19 में 19 क्या है, ज़्यादा है, तो इसको कम दे दो, कम यहाँ पे क्या है 25 है। इसका अंतर कितना, 1 है, तो 1 होता है, इसका पावर 1 लगाएंगे, और लगाओ या ना लगाओ कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसकी, अगर पावर मतलब कि डिफरेंस 1 है, एज का अंतर 1 है तो ये पैसा है ना 1200 जो 24 रुपये हैं, ये इस अनुपात में बटेंगे, किस में बचेंगे, 26:25 में बटेंगे। तो देखो 6 5 11 और 6 5 11, 1 2 2 4 1 5 51। पूछा किसका है, पूछा इसने प्रकाश का, तो ये रहा प्रकाश का कितना है 25 है, तो बस इसको गुना करना है। तो हल करते हैं, देखो ये कि इसका कितना गुना हो जाएगा, ये अगर मैं आपको देखूं तो ये इसका कितना गुना है, तो 51 को काटेंगे तो यहाँ से कट जाएगा, ये देखो 14 से काटेंगे तो 14 कम 14 और 14 पंजो 70, ये नहीं बैठेगा। तो 24 से काटेंगे तो 24 से कम 24 और 24 पंजो कितना होता है 120, और मतलब कि 2 122। हाँ देखो ये इसका 24 गुना है, देखो ये इसका 24 गुना है, तो इसको 24 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 × 24 हो जाएगा। तो मैं 24 का स्क्वायर करूँ तो कितना होता है 576 होता है, और उसमें एक 24 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 4 10, 7 2 1 10 और 5 1 6, 600 आ जाएगा। 600 कौन से ऑप्शन नंबर 3 में है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं ना। देखिए किसी कक्षा में 54 विद्यार्थियों का औसत आयु 37 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल की जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 38 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु बताओ। ये भी उसी टाइप का सवाल है। देखो डेविएशन से कर सकते हो। देखो 54 विद्यार्थियों की औसत कितना है 37 वर्ष है। अब कितना होगा, इसको शामिल करते ही कितना हो गया 38 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। मतलब कि 54 विद्यार्थियों पर एक किलो तो ये जो टीचर है ना सब पे लेके आया होगा, एक्स्ट्रा लेके आया होगा, और प्लस खुद का भी एक्स्ट्रा लेके आया होगा। कितना, खुद का 38 लेके आया होगा। बस यही है 54 + 38, इसको जोड़ोगे तो 8, देखो 8 4 12 और 5 3 8 1 9, 92 आ जाएगा। 92 में कौन सा ऑप्शन नंबर 2 में। ये डेविएशन मेथड है, ये होना चाहिए। अगर आप ऐसे गुना करोगे ना 34 × 37 फिर 38 × 55 और फिर उसको घटाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट ऐसे करना है आपको। ये कैसे करना है ना, आप एक बार सही टीचर से पढ़े होगे तो आ जाएगा आपको समझ में, है ना। देखो 1 मिनट रुकिए, हाँ देखिए लोग हो गया था ना। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 66 और 11 है। यदि उनमें से एक संख्या 33 है तो दूसरी संख्या। एलसीएम एचसीएम का किसी को ऐसा हो ही नहीं सकता किसी को क्वेश्चन ना आता हो। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका एक फॉर्मूला है, आपको हमेशा याद रखना है। क्या फॉर्मूला है, एलसीएम × एचसीएफ जो है ना वो बराबर होता है किसके, पहली संख्या × दूसरी संख्या के। तो यहाँ पे देखो एलसीएम कितना दे रखा है, यहाँ पे एलसीएम दे रखा है 66, एलसीएम कितना दे रखा है 11 दे रखा है। वैसे मान रखना एक संख्या कितनी दे दी 33 दे दी, तो दूसरी संख्या हमसे पूछ लिया। तो देखो काटते हैं हम इसको, देखो 33 से काटेंगे इसको, 33 दूनी 66, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी 22। कौन से ऑप्शन नंबर 3 में है। एक्स का 4%, एक्स का 4%, 4% मतलब 4/100 बराबर 72 किया, तो एक्स का मान पूछा है। तो देखो 4 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 25 बार कटेगा। तो ये 25 उधर जाके गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 72 × 25 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 25 दूनी 50 और 25 25 7 175, 175 और 5 180 मतलब 1800 हो जाएगा। 1800 कौन सा ऑप्शन नंबर 4 में है। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 7895 है और दी गई छूट 4.2% की, तो विक्रय मूल्य बताओ। देखो मार्क प्राइस कितना है, मार्क प्राइस कितना है से 78.7895 इतना है। छूट कितनी दे दी 4.2% की छूट दे दी, तो बेचा कितना पे होगा 100 - 4.2 मतलब कि 0.8 हो जाएगा, 95 हो जाएगा ये, और मतलब फिर कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 95.8% पर बेचा होगा, तो अपॉन 100 हो जाएगा। बस इसको आपको हल करना आना चाहिए। ये थोड़ी कैलकुलेशन है वरना ईजी है ये तो देखो हम करते हैं। ये पॉइंट हटेगा यहाँ से, देखो ये पॉइंट हटेगा तो अपॉन 10 आ जाएगा। बस इसको हल करना है। तो देखो कैसे करते हैं 5 से जाएगा 2 बार में, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 2 5 हम 25 3 और 3 आ जाएगा 5 छंगा 30 5 7 35 4 5 9 45, ये आ जाएगा 1579 आ जाएगा। अब इसको मैं 2 से इसको काटूँ तो देखो 2 चौक 8, 2 चौक 8 हो गया, 2 चौक 8 और 2 7 14 और 2 9 18, ये आ गया। इसको 100 से भाग देना है। तो देखो 15 7 9 × 479, इसको 100 से भाग देना है। तो 100 मतलब कि 2 अंक पहले दशमलव आएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट गुना कर लेता हूँ, आप भी अगर नहीं आता तो सीख लेना। देखो 9 को 9 से गुना करेंगे तो 1 आएगा पहले, तो 9 9 81 8। देखो
7 नाम 63 और 7 नाम 63। 63 दूनी कितना होता है? 63 का 2 गुना, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126, और 126 में 8 जोड़ देंगे, 120 कितना होता है? 134 हो जाएगा, 13 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 9 पंचू 45 और 7 7 49, तो 45 और 49, 45 90, 90 और 90 और 4 94, और 94 3 97 और 10 कितना होता है? 107 होता है। कितना होता है? 107। देखो यहाँ से हो चुका है यहाँ पे ना। हाँ देखो, अब देखो 9 पंजू 45, 9 पंजू 45, 7 7 49 और 9 चौक 36, इनको जोड़ेंगे तो देखो 9 6 15, 15 5 20, 2 4 4 8 और 8 3 11, 11 12 13, 130 हो जाएगा। और 130 में जब 13 जोड़ेंगे तो 143 होता है, तो 143 हो जाएगा यहाँ पे, 143 14 से लग जाएगी इसकी। तो देखो 2 अंकों के पास दशमलव आएगा तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे हम अभी। तो देखो, तो यहाँ पे 3.41 आएगा लास्ट में, कुछ ऑप्शन में दिख रहा है, देखो 3.41 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को। तो ऐसे आप लास्ट डिजिट निकाल सकते हो, पूरा आपको सोल्व भी नहीं करना, ये आपको आना चाहिए। मेरी कैलकुलेशन है, मैंने सीखी है, तो मैं आपको बता रहा हूँ 3.41 आएगा। तो ये हमने ऑप्शन लगा दिया है ना, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप चाहोगे तो मैं करके दिखा दूंगा, बाकी टाइम वेस्ट हो जाएगा उससे, आप सीखना आपको ही पड़ेगा, आपको पता भी नहीं है मैं कैसे कर रहा हूँ वो ना। तो 19वां क्वेश्चन देखो आप क्या कर रहा है। किसी कार्य पर अर्जित धन कार्य किए गए घंटों के सीधे समानुपाती है। 6 घंटे में 324 अर्जित किए जाते हैं, तो 29 घंटों में कार्य में कितने रुपए किए जाएंगे? देखो 6 घंटे में कितने रुपए कमाए? 324 रुपये कमाए, तो बोला 29 घंटे में कितना कमा देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए 1 घंटे में कितना कमा देगा। 324 में जब आप 6 का भाग दे दोगे तो 1 घंटे का हो गया, और हमको 29 घंटे का निकालना है तो 29 से गुना कर देंगे, बस यही सोल्व करना है आपको। देखो 6 से काटेंगे इसको, तो 6 एकम 6 पंजो 30 होता है, और यहाँ पे कितना बचेगा? 2 6 चौका 24, तो 29 इंटू 54, 29 देखो 29 इंटू 54, 54 इंटू 29 एक ही बात है, तो इसको हल करें। 9 चौक 36, 3 9 पंजू 45 और 4 दूनी 8, तो 45 और 8 कितना होता है? 53 होता है। 53 3 कितना होता है? 56 होता है। 5 5 दूनी 10, 5 15, तो 15 66 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 20, ये आपको देखो ये कैलकुलेशन आनी चाहिए, गुना कैसे कर दिया हमने, है ना, ये तो आपको सीखना पड़ेगा। हम आपको कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं कि ये टाइप से इस टाइप से क्वेश्चन होगा। देखो धारा की चाल कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो धारा की चाल हमेशा होती है वाई, तो वाई का मान कितना दे रखा है इसने? 9 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। एक नाव धारा के अनुकूल 56 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय कर सकती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल क्या होती है? एक्स है, तो हमसे एक्स का मान पूछा है, ये समझ में आ गया। अब देखो धारा के अनुकूल, जब धारा के अनुकूल जाती है ना तो एक्स प्लस वाई होता है। देखो धारा के अनुकूल अनुकूल स्पीड कितनी होती है? अनुकूल स्पीड होती है एक्स प्लस वाई, और प्रतिकूल अगर प्रतिकूल पूछ ले, प्रतिकूल होती है वो होती है एक्स माइनस वाई। अब देखो मैं आपको नीचे सोल्व कर लेता हूँ यहाँ पे, देखो तो देखो कितना जा रहा है? 56 किलोमीटर धारा के अनुकूल, तो डिस्टेंस कितनी है? 56 है, 56 है। तो धारा के अनुकूल किस स्पीड से जाएगा? एक्स प्लस वाई, तो एक्स हो गया। वाई का मान कितना दे रखा है हमें? 9 दे रखा है। धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर प्रतिकूल मतलब एक्स माइनस वाई, एक्स का मान हमको नहीं दे रखा, वाई का मान हमको 9 दे रखा है, तो माइनस हो जाएगा। कितने घंटे ले रही है? देखो कितना घंटा लेता है? 7 घंटे ले रहा है, तो बराबर 7, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो टाइम आएगा ना 7। अब देखो आप इसको हल करोगे ना तो एक द्विघात समीकरण बनेगी जिसको हल करना होगा, तो उस चक्कर में मत पड़ना, टाइम आपका बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो मैं बताता हूँ। आपको ये करना है ना, एक्स का मान पूछा है तो क्या करो, ऑप्शन उठा कर रखो जो कि 7 के बराबर आ जाए, जो हमारा सेटिस्फाई कर जाए, समझ गए। तो देखो मैं पहले ऑप्शन नंबर 16 मतलब कि 1 रखूँगा तो 16 हो गया। तो देखो यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा? देखो 56 मैं 16 रखूँगा तो 16 प्लस 9 कितना होगा? 25 होगा, प्लस 28। तो एक्स का मान 16 रखा, 16 में से जब 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 8 आ जाएगा, 7 आ जाएगा ना, 7 आ जाएगा। देखो 7 और 9 कितना होता है? 16 होता है, समझ गए। अगर मैं इसको देखो भाग दूँ तो यहाँ पे पॉइंट में आएगा, ये पूरा पूरा कट गया, लेकिन ये 7 कभी भी नहीं आएगा, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए फेल हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम ऑप्शन नंबर 2 को रखेंगे, ठीक है। तो 2 को रखते हैं, देखिए देखो ऑप्शन नंबर हम 2 रखते हैं इसमें। तो देखो 56 हो गया यहाँ पे, 56 15 है, 15 9 कितना होता है? 15 और 9 24 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 28, 15 में से 9 जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 बच जाएगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बच जाएगा, बस ये। अब इसको देखो हल कर लेते हैं, कुछ काट पीट लेते हैं, तो काटते हैं। देखो 2 से काटेंगे, 4 से कट जाएगा ना, ये तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 इंटू 24, 4 पंजे 4 की 24, ये कट चुका है यहाँ से। इसको और काट लेते हैं, और काटेंगे तो 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, तो यहाँ पे आ गया 7/3 आ गया इससे, तो प्लस इसको काटते हैं। देखो
2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 14 बार में, यहाँ पे कितना आ जाएगा 14/3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 14 और 7 कितना होता है 21 होता है, तो इसका भाग देंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। हमें लाना भी कितना है यहाँ पे देखो 7 घंटे लाना है, तो ये 7 घंटे के बराबर है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी 2 नंबर का है वो सेटिस्फाई करता है। तो उम्मीद है आपको ये 20 क्वेश्चन करवाए हमने, 20 के 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। और कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके बता देना, बाकी हम इसे सबमिट कर देते हैं। और कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो हमें माफ़ कर देना, छोटा भाई बड़ा भाई समझ के। वैसे हुआ नहीं आज, कल तो हो गया था, पर वो हमारी कैलकुलेशन की मिस्टेक की वजह से हुआ था। ठीक है, तो हमने देखो 20 क्वेश्चन किए हैं, 20 के 20 क्वेश्चन हमारे ठीक है। और आज तो हमने 30 मिनट में टाइम के अकॉर्डिंग ही सब सोल्व कर लिया है। उम्मीद है सब समझ में आया होगा आपको, और ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और अच्छा लगा हो ना कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना। मैं है ना सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, टाइम ज़रूर लग जाता है, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ। और बहुत ही अच्छी जो कमेंट लगती है मैं उसको पिन भी कर देता हूँ, कभी देख लेना आप। तो उम्मीद है सब समझ में आ रहा होगा और अच्छी से तैयारी चल रही होगी। अब की बार हम आपको 40 में से 40 मैथ में लानी है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।